नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शिवसेना उबाटा के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अब तक का प्रदेश का सबसे दुर्बल सीएम बताया है। ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने एक मिनिस्टर को भी नहीं हटा सकते। माणिकराव कोकाटे का केवल खाता बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को अमरावती और बुल्ढाना जिले के शिवसैनिकों से खास संवाद व्यक्त कर रहे थे। सेना भवन में हुए इस कार्यक्रम में निकाय चुनाव को लेकर दोनों जिलों के शिवसेना उबाटा पदाधिकारियों से उद्धव ठाकरे और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने चर्चा की, उनका मार्गदर्शन किया तथा चुनाव की रणनीति भी तय की गई। अमरावती विधि क्षेत्र को हिलाकर रख देने वाले पिछले साल के जजेस द्वारा कथित रूप से महिला वकीलों के यौन शोषण प्रकरण की दैनंदिन सुनवाई आज से या कोर्ट परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट की महिला न्यायाधीश के सामने शुरू हो जाने की पक्की खबर है। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि संपूर्ण सुनवाई डे टू डे बेसिस पर होगी, किंतु उसे नियमानुसार बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। जजेस की भी पेशी परिवार न्यायालय की दूसरे क्रमांक की न्यायाधीश के सामने होने की संभावना जताई गई है। ग्रामीण किसानों की आर्थिक रीढ़ मानी जाने वाली सेवा सहकारी समितियों पर केंद्र सरकार द्वारा आयकर वसूली का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का तीव्र विरोध करते हुए अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने इसे वापस लेने की मांग केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन से की है। सांसद वानखड़े ने अपने निवेदन में कहा कि सेवा सहकारी समितियां किसानों को ऋण प्रदान करने का मुख्य माध्यम है। जिला केंद्रीय बैंक इन समितियों को ऋण देता है और ये समितियां आगे किसानों तक यह ऋण पहुँचाती है। ऐसे में उन पर आयकर थोपना न केवल अन्यायपूर्वक है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का निर्णय है। राज्य के राजस्व मंत्री व जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कल रविवार 3 अगस्त को जिले के दौरे पर आ रहे हैं। दौरे के मुताबिक 3 अगस्त को दोपहर 4 बजे मुर्शी में विविध शासकीय कार्यक्रम में वे उपस्थित रहेंगे। इसमें शासकीय मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन समारोह, शासकीय मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के प्रक्षेत्र इमारत का लोकार्पण तथा ऑनलाइन प्रणाली से सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की स्थानीय विकास निधि से 5 गाँव में शिवाजी महाराज उद्यान का भूमि पूजन, एक पेड़ माँ के नाम और हरित महाराष्ट्र समृद्धि महाराष्ट्र योजना के 501 पौधारोपण और दिव्यांगों को बाइक वितरण तथा विभिन्न कार्यक्रमों में वे सहभागिता दर्शाएंगे। साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे की जयंती पर शुक्रवार 1 अगस्त को अमरावती महानगर पालिका में उनकी जयंती मनाई गई। मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए इस कार्यक्रम में मनपा आयुक्त सौम्य शर्मा चांडक के हाथों अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। महापालिका की ओर से 2 व 3 अगस्त को आयोजित मालमत्ता कर वसूली शिविरों को नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिला। पहले दिन 500 जून मिलाकर 1,41,00,000 से अधिक संपत्ति कर एकत्र किया गया। मनपा ने बताया कि लोगों ने अपना दायित्व समझकर टैक्स का भुगतान किया है। यवतमाल जिला अंतर्गत महावितरण के नेर उप विभाग में लेखा विभाग में कार्यरत महिला कर्मी ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया कि उनकी टीम कार्यालयीन आदेशानुसार अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत विद्युत बिलों की वसूली का काम कर रही थी। इस दौरान मालखेड़ विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत शामिल गाँव में विद्युत बिलों की बकाया वसूली का काम जारी रहते समय गाँव के सरपंच सुमित खांडवे ने 17,740 रुपए का बकाया विद्युत अदा करने में टालमटोल की। साथ ही जब महावितरण की टीम ने खांडवे के घर का विद्युत कनेक्शन काटने का प्रयास किया तो सुमित खांडवे ने उक्त महिला पुलिसकर्मी सहित वसूल पथक में शामिल सभी लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें देख लेने की धमकी दी। साथ ही उक्त महिला विद्युत कर्मी को जातिवाचक गालियां भी दी। इसके साथ ही जब अपना काम निपटाने के बाद वसूली पथक एक ढाबे पर बैठकर भोजन करते हुए व्यक्तिगत बातचीत कर रहा था तो सुमित खांडवे ने उस बातचीत की वीडियो शूटिंग करते हुए उससे यह कहकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया कि उक्त महिला विद्युत कर्मी सहित वसूली पथक में शामिल अन्य सभी लोग ढाबे पर बैठकर शराब पी रहे थे। जबकि इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इस बेसिर पैर के आरोप की वजह से उक्त महिला विद्युत कर्मी की सामाजिक प्रतिमा मलिन हुई है और उसे मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। शिंदे गुट वाले युवा सेना द्वारा आज स्थानीय राजकमल चौराहे पर तीव्र विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदू विरोधी बयान देने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का जमकर निषेध किया गया। साथ ही चौहान के हिंदू विरोधी बयान के खिलाफ जबरदस्त रोष व संताप व्यक्त किया गया। विगत 29 जुलाई को चिखलदरा तहसील अंतर्गत नागापुर स्थित वसंतराव नाइक आदिवासी आश्रमशाला में पानी की टंकी अचानक ढह जाने के चलते मलबे की चपेट में आकर सुरमती सोमा जामुनकर नामक छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद उक्त छात्रा के माता पिता व परिजनों ने अब जिलाधीश व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को लिखित पत्र सौंपते हुए खुद को इंसाफ मिलने की गुहार लगाई है। साथ ही आरोप लगाया कि आश्रमशाला के संचालकों ने खुद को बचाने के लिए चिखलदरा पुलिस से मिलीभगत कर ली है और चिखलदरा पुलिस इस मामले से पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने का काम कर रही है।
अचलपुर तहसील के नागापुर की आश्रमशाला की पानी की टंकी ढहने से एक छात्रा की मृत्यु तथा 3 छात्राएं जख्मी होने की घटना हाल ही में घटित हुई। इस घटना में घायल छात्राओं से पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनसे तबीयत के बारे में पूछताछ की। संबंधित घटना दुर्भाग्यशाली है। विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से शासन द्वारा तत्काल कदम उठाने की अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की। महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा का सम्मेलन कल रविवार 3 अगस्त को दोपहर 1 बजे मातोश्री विमलादाई देशमुख सभागार में रखा गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार किया जाएगा। उसी प्रकार समाज की महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए सिलाई मशीनों का वितरण मान्यवरों के हस्ते होगा। जिले के पालक मंत्री व प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सम्मेलन के उद्घाटक होंगे। अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रामदास तड़स करेंगे। यह जानकारी आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में अध्यक्ष संजय हिंगासपुरी ने दी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की संकल्पना वाला और विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथालय मुजरी में साकार करने के लिए राज्य के राजस्व मंत्री तथा अमरावती जिले के कर्तव्य दक्ष पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से अमरावती ग्रामीण के भाजपा जिला अध्यक्ष रविराज देशमुख ने मुंबई मंत्रालय में मुलाकात की। इस समय उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथालय संबंधी ज्ञापन सौंपा। रविराज देशमुख के ज्ञापन पर मंत्री बावनकुले ने सकारात्मक प्रक्रिया देते हुए जल्दी विशेष बैठक लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। श्रीमती केशरबाई लावटी महाविद्यालय अमरावती में 31 जुलाई गुरुवार को सुबह 10 बजे हिंदी, उर्दू एवं पार्शियन विभाग ने मिलकर मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई। जयंती के उपलक्ष्य में तीनों विभागों द्वारा सड़क के किनारे 5 नीम के पौधे लगाए। पौधारोपण के बाद महाविद्यालय के स्वर्गीय शंकरलाल राठी सभागृह में आयोजित मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार भांगड़िया ने की। संगठन में शक्ति होती है। चर्मकार समाज के बांधव का संगठन मजबूत हुआ तो उनका लाभ समाज को निश्चित ही होगा। चर्मकार समाज बिखरा हुआ है, ऐसे में राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ के प्रवाह में एक होने का आह्वान पूर्व विधायक रमेश बुंदेले ने आज दरियापुर में एक बैठक में किया। दरियापुर तहसील के माउली धांडे निवासी मेजर व पूर्व सैनिक राहुल निताले ने आर्मी में भारत माता के सेवार्थ सही सलामत 17 वर्ष तक सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके दरियापुर लौटने पर ढोल ताशों के साथ भव्य उनकी रैली निकाली गई। इस स्वागत रैली में भाजपा कार्यकर्ता, अनेक पूर्व सैनिक व परिजन तथा दरियापुर शहर के अनेक नागरिक शामिल हुए। चांदूर रेलवे तहसील के शिरसगांव कोडे ग्राम में भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री होने का आरोप करते हुए गांव की महिलाओं ने शुक्रवार 1 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोल किया और जिलाधिकारी आशीष एरेकर को शराब बिक्री बंद करने की मांग की। मित्रता का संबंध अनूठा होता है। आपकी पढ़ाई लिखाई आयु सीमा इस विषय में दरकिनार हो जाती है। मैत्री किसी से भी हो सकती है और होती है। ऐसे में अगस्त माह के प्रथम रविवार को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने की विश्वव्यापी परंपरा का अमरावती में भी अनुसरण होगा। इसके लिए मार्केट में मित्रों को उपहार देने के लिए अपने यथाशक्ति पार्टी आयोजन की धूम कल रविवार 3 अगस्त को रहेगी। आज भी अनेक उपहारों की दुकान में अपने प्रिय सखी सखा के लिए गिफ्ट खरीदने की होड़ दिखाई दी। अमरावती शहर में रहने वाले योगेश जाकोटिया नामक एक निजी शिक्षक के साथ विगत अक्टूबर 2024 में 77 लाख रुपयों की साइबर ठगी हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने साइबर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। पश्चात पुलिस ने 4 कोर्ट आदेश के अनुसार उनके नाम पर 3 पेमेंट बुक में कुल 12,50,667 रुपए की रकम को फ्रीज किया था, लेकिन अब तक बैंक ने इसमें से 1 रुपया भी वापस नहीं लौटाया है, जिसके चलते योगेश जाकोटिया नामक शिक्षक को अपनी रकम वापस लेने हेतु बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी रहने वाले नीलेश भेंडे पर बीती शाम कुछ लोगों ने शंकर नगर रोड पर अचानक ही जानलेवा हमला कर दिया और उस पर चाकू से सपासप वार करते हुए छाती, हाथ और पांव पर करीब 10 से 12 चाकू के घाव मारे गए, जिसमें नीलेश बुरी तरह से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए रेडियंट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती शाम शंकर नगर रोड जैसे चहल पहल वाले रास्ते एवं संभ्रांत इलाके में घटित इस वारदात के चलते पूरे शहर में सनसनी मच गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस का दल फौरन ही हरकत में आ गया और कल देर रात ही राजापेट पुलिस के दल ने अकोला जाकर अनिकेत देशमुख, करण इटोरिया, निशांतु इटोरिया, प्रथम अग्रवाल व साहिल मुस्तफा नामक 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। पता चला है कि नीलेश भेंडे पर जानलेवा हमला करने के मामले में धरा गया अनिकेत देशमुख भी युवा स्वाभिमान पार्टी का ही पदाधिकारी है। अपने छोटे भाई की मृत्यु के लिए बड़े भाई को जिम्मेदार मानकर बहन ने अपने पति के साथ मिलकर बड़े भाई की बेदम पिटाई की और 50 जबरदस्ती फिनाइल पिलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यह सनसनीखेज घटना गुरुवार 31 जुलाई की रात फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई। जख्मी युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने आरोपी बहन और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया।
निर्माण कार्य स्थल पर मशीन में बैठकर ईंट ले जा रहे एक 19 वर्षीय मजदूर की 7वीं मंजिल से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। यह घटना राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर स्थित बाग अपार्टमेंट में घटित हुई। मृतक मजदूर का नाम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आने वाले भैंसदेही निवासी निखिल लोखंडे है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहिद खान डीएड कॉलेज के पास प्लास्टिक गोदाम के सामने रात के अंधेरे में डाका डालने की फिराक में घूम रहे 5 आरोपियों को नागपुर गेट पुलिस के दल ने पकड़ने में सफलता हासिल की। इन युवकों के पास से 2 तलवार, 1 हथौड़ी, मिर्ची पाउडर की पुड़िया, 20 फीट की रस्सी व अलग अलग तरह की 12 चाबियों का गुच्छा जब्त किया गया। खुद को पुलिस वाला बताकर 2 बदमाशों ने एक 62 वर्षीय व्यक्ति की दुपहिया रोककर उसके पास से 1,39,000 रुपए मूल्य की 25 ग्राम सोने की अंगूठी और चेन ऐंठ ली और पलायन कर गए। यह घटना तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र के देवगांव रोड स्थित लोया फार्म के पास घटित हुई। अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 1 ने 31 जुलाई की रात शहर के 3 अलग अलग इलाकों में नकली सीमेंट बनाने वाले गोदाम पर छापा मारा था। इस छापेमारी में मासूद, काटामला और नवसारी परिसर स्थित गोदामों पर छापा मारकर कार्रवाई की गई, जहां से आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ करीब 1200 बैग नकली सीमेंट की बोरियां भी जब्त की गई थी। इस प्रकरण में अदानी सीमेंट कंपनी के ब्रांच मैनेजर प्रशांत सुभाष त्रिपाठी की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने शेख शाहरुख शेख, रशीद अन्नावाले और अफजल हुसैन कालीवाले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के राजकमल चौक स्थित पालेकर बेकरी के सामने खड़ी दुपहिया की डिक्की से किसी ने 66,000 रुपए मूल्य की चांदी की कटोरी और थाली चुरा ली थी। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी शंतनु गजानन पटोले नामक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी जब्त किया गया। वरुण कृषि उपज मंडी के सभापति नरेंद्र पावडे व्यायाम कर घर की तरफ लौट रहे थे, तब पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए वे उन्हें उपचार के लिए नागपुर में भर्ती कराया गया। चांदूर बाजार तहसील के ब्राह्मणवाड़ा 30 ग्राम पंचायत में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पद्मा मेस्कर पर उसी पंचायत के सदस्य राजू उल्ले द्वारा मारपीट और जातिवादी गालियों का आरोप लगाया गया। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी मच गई। बुल्डाना शहर में कल 1 अगस्त को दिन दहाड़े सनी सुरेश यादव नामक 19 वर्षीय युवक की 5 लोगों ने चाकू घोंपकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। नागराज चिखली रोड पर घटित इस घटना के चलते पूरे शहर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। साथ ही प्राथमिक जानकारी सामने आई है कि इस हत्याकांड के पीछे पुराने विवाद और प्रेम प्रकरण की वजह जुड़ी हुई है। बुल्डाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है।